हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रिएटर। और आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 10 क्वेश्चन क्लास 10th एनसीईआरटी का करेंगे। तो बी रेडी फॉर दैट। टुडे वी विल डू क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होल चैप्टर। सो रेडी। मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊँगा आज। इसमें 15 क्वेश्चन है, 10 आज कर लो, 10 मैं कल करवाऊँगा, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में यार 2 कॉन्सेप्ट है। अगर वो आपको पता है सही है, बस 2 ही कॉन्सेप्ट पे आप मतलब सही काम कर सकते हो। 2 कॉन्सेप्ट जैसे कि पहला हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यार एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, देखो जस्ट इमेजिन यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है। जस्ट इमेजिन यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और यहाँ पे उसकी मदर खड़ी है। उसकी मदर अब उस बच्चे को कैसे देखेगी, नीचे से ऊपर देखेगी ना। ये थोड़ी ना कि यहाँ से नीचे देखने लगेगी। यहाँ ये उसकी मम्मी खड़ी है तो यहीं पे आँख होगा तो ऊपर देखिए कि वो बच्चा ऊपर खड़ा हुआ है। तो इसी को बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और जस्ट इमेजिन यहीं पे दूसरा सिचुएशन ले लो। यही वो यहाँ पे वो बच्चा खड़ा है, यहाँ पे वो बच्चा खड़ा है, यहाँ पे उसकी मदर खड़ी है। मदर यहाँ पे उसकी मदर खड़ी है। अब क्या होगा, अगर ये बच्चा अपने मदर को देखेगा तो वो कैसे देखेगा, वो ऊपर से नीचे देखेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देखो, तो मैं आप ही के क्लास 10 से एनसीईआरटी से 9.1 का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल इज मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो क्या बोल रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसने एक लंबा सा रस्सी बनाई है। देखो यहाँ से उसने 20 मीटर का रस्सी बना रखा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, पोल से ग्राउंड तक रस्सी बना रखा है। फाइंड द हाइट, हमें क्या निकालना है, पोल का हाइट निकालना है। किससे, हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल, और एंगल बोल रहा है अगर एंगल 30 डिग्री है तो हाइट निकालो पोल का। तो चलो इसको साइड में रखो, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसका। देखो क्या बोल रहा था पहला क्वेश्चन कि एक सर्कस आर्टिस्ट, ये रहा सर्कस आर्टिस्ट, उसने एक रोप लगाया। रोप का लेंथ कितना है, 20 मीटर। एंगल कितना बनाया, 30 डिग्री। क्या निकालना है, हाइट निकालना है हमको, हाइट। तो देखो हमें इसमें पता है इस चैप्टर में क्या करना है कि यार एक वैल्यू दिया होगा, एक निकालना होगा। और हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 डिग्री है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। देखो साइन थीटा से लग रहा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा से भी लग रहा है, कोस से लग रहा है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस नहीं लग रहा। टेन 30 से देखो, टेन 30 से परपेंडिकुलर बाय बेस, दोनों से लग रहा है। या तो साइन से लगा लो या टेन से लगा लो। मैं चलो टेन से लगाता हूँ। देखो मैंने क्या लिख दिया, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन 30 कितना होता है, 1/√3। परपेंडिकुलर कित नहीं 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 नहीं, ये टेन 30 लगेगा ही नहीं। अब भाई परपेंडिकुलर बेस, दोनों अननोन वैल्यू कैसे निकालें हम। मैंने पहले क्या बोला था आपको कि एक वैल्यू हमको नोन होना चाहिए। मतलब यार अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर भी अननोन है, बेस भी अननोन है तो नहीं होगा। साइन 30 में देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, एक वैल्यू तो पता है, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर निकल जाएगा। ये देखो हम यहाँ पे लगाएंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, हाइपोटेन्यूस कितना है 20 पता है।
ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमको पता है। अब देखो परपेंडिकुलर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2p इज इक्वल टू 20, p इज इक्वल टू 20/2। कितना आंसर आ गया, 10 मीटर। तो यार इसका वैल्यू कितना होगा, 10 मीटर। तो पहला का आंसर क्या होगा, 10 मीटर आंसर होगा पहला का। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, A tree break due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो यार इस क्वेश्चन में आपको मैं अभी बताता हूँ, चलो अभी मैं सॉल्यूशन करके ही आपको बताता हूँ। दूसरा का दूसरा का सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास एक वहाँ पे ट्री है, चलो ये इमेजिन कर लो ये ट्री है। बाय द वे एक विंड आया, विंड तूफान आया और उस तूफान में ये पेड़ का आधा हिस्सा यहाँ तक टूट के नीचे गिर गया। ठीक है, और क्या बोला था, रुक जाओ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। यार हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालेंगे, आधा ट्री या मतलब हमको हाइपोटेन्यूस भी निकालना पड़ेगा, हमको परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा। कैसे, इतना बड़ा ट्री था, इतना कट के यहाँ आ गया तो ये नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस भी निकालो परपेंडिकुलर भी निकालो, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल कितना बनाया है, एंगल 30 डिग्री बनाया है, एंगल हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, अब देखो पहले 10 30 से परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। ठीक है, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। 10 30 का वैल्यू 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है निकालना है, बेस कितना है 8, तो 8 इज इक्वल टू √3। p इज इक्वल टू 8/√3। ठीक है, p निकल गया, p निकल गया। अब साइन 13 से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस निकाल लो, हाइपोटेन्यूस निकाल लो, परपेंडिकुलर निकल गया हमारा। अब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। साइन 30 का वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर कितना निकला है उसको x मान लेते, चलो अभी x मान लिया। हाइपोटेन्यूस कितना है, h है, 2x इज इक्वल टू h। x का वैल्यू कितना है, ये x का वैल्यू कितना है 2 × 8/√3 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, 8 2 जा 16/√3। अब देखो मैंने क्या बोला था, हम परपेंडिकुलर भी निकल गया, हाइपोटेन्यूस भी निकल गया, अब दोनों को जोड़ देंगे, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है 8/√3, हाइपोटेन्यूस कितना है 16/√3। दोनों को ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, √3 का √3 8 + 16 इज इक्वल टू 24√3। लेकिन नीचे क्या हम रेशनलाइज कर देंगे क्योंकि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। अब देखो 24√3/3, 3 8 जा कितना होता है 24, तो इसका आंसर क्या आ गया 8√3 मीटर आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसका, झूला बनाने का। उसने ये डिसाइड किया है कॉन्ट्रैक्ट में कि यार वो 2 टाइप का झूला बनाएगा, एक 5 साल के बच्चों के लिए और एक 5 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए। 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए वो उसने ये डिसाइड किया है
कि वो झूला का लेंथ कितना रखेगा, झूले का लेंथ रखेगा वो 1.5 मीटर, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन रखेगा उसके लिए 30 डिग्री का। उसी तरफ उसने 5 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए डिसाइड किया कि वो 3 मीटर का झूला बनाएगा और एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन लेगा वो 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया 60 डिग्री। तो अब हमें ये बताना है कि उस झूले का जो स्लोप है उसका हाइट कितना होगा भाई, कोई लेंथ कितना होगा, कोई बता देगा यार, इजी। देखो हम दिखाता हूँ, रुक जाओ यार। हाँ, तो यहाँ पर दिख रहा है sin 30 लगा दो, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 हाइपोटेन्यूस, sin 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ हो जाएगा 1.5 बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 3 मीटर, इसका हो गया। यहाँ पे sin 60 लगा दो, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, sin 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 3/h, √3h इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू 6 √3/3, तो हाई इसका क्या आ जाएगा 2 √3 मीटर आंसर। तो थर्ड का आंसर आ गया। देखा दोनों के लिए अलग अलग उसने लगाया है, एक तो इसके लिए छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर का लगाया है, बड़े बच्चों के लिए 2 √3 मीटर का। अब देख लो चौथा क्वेश्चन। तो यार फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैसा है देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो क्या बोल रहा है, एक कहाँ गया चौथा क्वेश्चन, ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो ये 30 मीटर दूर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो क्या निकालने, हाइट निकालने के बोल रहा है, हाइट ये परपेंडिकुलर मतलब हाइट निकालने के बोल रहा है। सिंपल देख रहा है, tan 30 को लगा के tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 30 का वैल्यू 1√3, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेस होगा 30, इसको इसे √3p इज इक्वल टू 30, p इज इक्वल टू 30 बाय √3, इसको रैशनलाइज कर देंगे 30 बाय √3 इंटू √3 बाय √3, क्या हो जाएगा 30 √3/3, 3 10 जा कट जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 10 √3 मीटर आंसर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन यहीं पे देख लो, आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया 10 √3 मीटर। पांचवा क्वेश्चन ऐसा है कि एक बच्चा काइट उड़ा रहा है, ठीक है। एक बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, काइट उड़ा रहा है, काइट पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग उड़ाते वक्त उसका दूरी ग्राउंड से, पतंग का दूरी ग्राउंड से 60 मीटर दूर है, ठीक है, 60 मीटर दूर है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ये पतंग ऊपर यहाँ उड़ रहा है, उसका ग्राउंड से दूरी 60 मीटर है, ये ऐसे है। क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग मतलब एक धागा लगा हुआ है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो क्या निकाल रहा भैया, बताओ धागे का दूरी, धागा कितना बड़ा है, क्या है देखो यार, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या याद आ रहा है, sin 60 इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, sin 60 का वैल्यू √3/2, परपेंडिकुलर कितना है 60, हाइपोटेन्यूस निकालना है √3h इज इक्वल टू 120, h इज इक्वल टू 120 बाय √3। अब क्या करेंगे, अब रैशनलाइज कर देंगे, हाइट इज इक्वल टू 120 बाई √3 इंटू √3
√3 120 √3/3 40 हाइपोटेनस कितना आ गया 40 √3 मीटर आंसर। हाँ तो छठा क्वेश्चन यहीं पे अब देख लेते हैं हम। छठा क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है तो अलग से हम करेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बच्चे लोग। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में यार, इसमें ना पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। कि एक लड़का है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। वह एक लड़का है, ये लो यहाँ पे लड़का बनाओ, वो कितने मीटर का है 1.5 मीटर का लड़का है। 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है। वह 30 मीटर की ये बिल्डिंग है, ठीक है। ये क्या है बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से 30 मीटर दूर खड़ा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, 30 मीटर क्या है बिल्डिंग के लंबाई है 30 मीटर, ठीक है। दिस इज़ अ हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आर्च टू टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो पहले वो बच्चा यहाँ से देख रहा था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा था। फिर उस बच्चे को, नटखट बच्चा भाई, वो क्या उसने क्या थोड़ा आगे जाके देखो यार अच्छे से दिखेगा बिल्डिंग, तो वो थोड़ा और आगे गया, यहाँ पहुँच गया, और यहाँ से उसके एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। यहाँ था 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। अरे बच्चा तो उतना हाइट का होगा ना, 1.5 मीटर का, कहीं भी चले जाए वो दुनिया के कहीं किसी भी जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे भी 1.5 मीटर हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है कि यार बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड बिल्डिंग, तो कितना डिस्टेंस हुआ बिल्डिंग की तरफ चला, ये निकालना है हमको, ठीक है। ठीक है ना। हाँ देखो, अब पहले ये 1.5 है तो 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे, कितना होगा 28.5, तभी तो ये आएगा। अब देखो ये पहले हमें ये लाना था। अब देखो, अब हम इसका नाम लिख लेते हैं, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, ठीक है। तो लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। tan 60 डिग्री बेस निकाल रहे हैं हम, 28.5 बाय बेस, tan 60 का वैल्यू √3, 28.5 बाय बी, √3b is equal to 28.5, b is equal to 28.5 by √3, b is equal to 28.5 √3 बाई 3। रैशनलाइज करा है भाई, तो ये क्या आ गया 9 पॉइंट, बेस क्या आ गया 9.5 √3, ठीक है, आ गया। अब देखो ये तो यहाँ से यहाँ की दूरी आई है, हमें तो पूरी दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे बता रहा हूँ, देखो अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, पूरे ट्रायंगल में लगाएंगे हम। tan 30 दिख रहा है, tan 30 लगा देंगे। परपेंडिकुलर कितना है 28.5, बेस कितना है, इसको मान लेते हैं x, तो x प्लस 9.5, y भी लगाया है, y ये वाला बेस भी लगाया है। और tan 30 का वैल्यू 1/√3, 28.5 बाई x प्लस 9.5 √3, तो ये x प्लस 9.5 √3 यहीं रह जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा 28.5 √3, x का वैल्यू कितना होगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब माइनस करेंगे 28, 9.5550 और 18 में से 9 गया 19 √3 मीटर क्या हुआ, इसका यहाँ से दूरी कितना हुआ 19 √3, यही क्या हो गया आंसर। तो समझ में आया था ना कुछ, लाजवाब
सवाल होगा ही भाई, 10th का मिनट है। चलो ये 6 क्वेश्चन भी हो गया। अब 7 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन देखो। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि from a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at 20-meter high building at 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of a tower. अब मैं लिखता हूँ from the point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower. देखो तो ये क्या है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। बिल्डिंग की हाइट क्या है, 20 मीटर। हमें टावर का हाइट निकालना है। क्या बोल रहा है, बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर आर 40। बॉटम, ये देखो पहले बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। फिर ऊपर का मतलब टॉप का दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हाइट ऑफ टावर, ये निकालने के लिए, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब देखो पहले मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ, इसका ABCD, इन ट्रायंगल ABC 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 20 मीटर। ये क्या आ गया, 20। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD 1060 लगाएंगे ना, 1060 इज इक्वल टू क्या होगा, h का h प्लस 20, बेस कितना है 20, 1060 का वैल्यू √3h प्लस 20/20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20, h इधर रह जाएगा 20√3, ये इधर आ जाएगा -20, ठीक है। अब h का वैल्यू 20 कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आया, मीटर लिख देना बस। चलो समझ आ गया ये भी। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन भी यहीं देख लो, क्या बोल रहा है, फ्रॉम दैंग ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड। अब देखो इस बार स्टैचू का हाइट दे रखा है, पेडिस्टल का निकालना है। उस बार क्या दे रखा था, बिल्डिंग का हाइट दे रखा था, पेडिस्टल निकालना। इस बार क्या बोल रहा है, एक स्टैचू है पेडिस्टल के ऊपर खड़ा हुआ, उसका हाइट क्या है स्टैचू का, 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए स्टैचू, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, टॉप ऑफ ए स्टैचू 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ, ये देखो ये क्या है, 60 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल, और सेम पॉइंट से पेडिस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। क्या निकालना है, हाइट ऑफ पेडिस्टल निकालना है। इस बार इसको h मान लो, इसको हाइट मान लो। पहले ये लिख लो ABCD। पहले मैं इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC 1045 इज इक्वल टू h/x, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो h किसके बराबर हो गया, x के। इसको मान लो पहला इक्वेशन। नाउ अब इस ट्रायंगल बड़े वाले में लगा देंगे, इन ट्रायंगल ABD कितना, 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3, परपेंडिकुलर कितना है 1.6 प्लस h/x, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। x किसके बराबर है, h के बराबर, तो √x के जगह पे h यहाँ लिख देंगे। पुट वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू x, ठीक है।
यहाँ इसी को यहाँ लिख रहा हूँ, √3h, यहाँ -h इज इक्वल टू 1.6, h कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 1.6, h ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिवाइड में। अब इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करो, कर ही देते हैं रैशनलाइज। ठीक है, छोड़ो यहीं पे मैं आंसर, आप रैशनलाइज कर लेना। ठीक है, इसके बाद रैशनलाइज हो जाएगा 1.6 पर √3 इंटू ऊपर ही प्लस से, नीचे प्लस से यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखो यार मैं कर ही देता हूँ, ये देखो यहाँ पे करो रैशनलाइजेशन। ठीक है, 1.6 बाई √3 - 1, ऊपर √3 + 1, इधर भी √3 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 1.6 √3 + 1, √3 का स्क्वायर -1 कितना होगा, 2, तो ये हो जाएगा 0.8। तो आंसर क्या होगा, 0.8 √3 + 1 आंसर। ये देखो 9th नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यार एक टावर है और एक बिल्डिंग है, टावर का हाइट 50 मीटर दे रखा है, और क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फुट ऑफ ए टावर, ये टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, फुट ऑफ टावर से बिल्डिंग पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, 30 डिग्री। और क्या बोल रहा है, बिल्डिंग से टावर के ऊपर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, 60 डिग्री। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द पेडिस्टल, अरे क्या, बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग का हाइट निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल ABC, tan 60 लगा के देखो, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 60 का वैल्यू √3 परपेंडिकुलर 50 बेस x, x का वैल्यू कितना आ गया, 50 √3। ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया। अब देखो इन ट्रायंगल ABD tan 30 लगा दो, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस को हमने tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3, परपेंडिकुलर का p, बेस को x मान रखा है, x इज इक्वल टू √3p, x का वैल्यू कितना है 50 बाई √3 इज इक्वल टू √3p। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आके क्या हो जाएगा, 50 बाई √3 इज इक्वल टू p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 बाई 3, इसको डिवाइड करके कर ही लो डिवाइड, क्या याद रखोगे तुम, देखो 3 1 जा 3, 5 3 0, 3 6 जा 18, 2 0 16.6 मीटर इसका आंसर होगा। बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, 16.6 मीटर। ठीक है, ठीक है, चलो ये 9th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। तो भाई आज के लिए यहीं तक, आगे मैं अगले वीडियो में 9 से लेके जितना बचा हुआ है वो करवा दूंगा। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं इसको यार, सब्सक्राइब करो, वो तो यार क्या बोलूँ मैं आपको, आपको करना ही चाहिए भाई। मैं आप मैंने वादा कर रहा है, मैं पूरा NCERT पढ़ाऊँगा क्लास 10th का, तो पढ़ाऊँगा। ठीक है, सो यार कीप सपोर्ट योर भाई। मैं भी एक बच्चा ही हूँ आप ही की तरह, बस आपसे थोड़ा 1-2 क्लास आगे हूँ, पर मैं क्लास 10 अच्छे से पढ़ रखा है, उसी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो कि यार भैया ये गलती कर रहे हो आप, यहाँ पर थोड़ा और सुधार करो, मतलब कुछ बताना हो, तो यू कैन ईजली टेल मी। ओके, सो दैट्स ऑल, प्लीज़ सपोर्ट गाइस, दिस इज़ माई journey, and if you will support me, definitely I will do the whole NCERT of class 10. So this is depend upon you how you will support me. If you will support very strongly, I will give my all work, I will put my all effort to giving you best out of best video. So keep support guys, that's all.